हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डॉट नेट कोडर क्लूज। और आज मैं आप लोगों को प्राइमरी की इन एसक्यूएल के बारे में बताने जा रहा हूं। तो मैं कंप्लीट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको कंप्लीट समझ में आए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप कंप्लीट देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हमने कई सारे वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं व्हाट इज प्राइमरी की इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में प्राइमरी की क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसका है, ए टेबल हैज ओनली वन प्राइमरी की दैट इज यूनिक एंड नॉट नल। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है दैट इज यूनिक एंड नॉट नल। यूनिक मीन्स हम लोग प्राइमरी की एक टेबल है जिसमें इम्प्लाई आईडी इम्प्लाई नेम है और हम लोग प्राइमरी की इम्प्लाई आईडी के बेसिस पे बनाना चाह रहे हैं, तो इम्प्लाई आईडी 1 2 3 ये यूनिक हैं, ये रिपीट नहीं हो सकता। जैसे 1 का मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यूनिक एंड नॉट नल। नल नहीं होना चाहिए, नल वैल्यू। तो सबसे पहला ये हो गया। दूसरा पॉइंट, द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। ठीक है, सेम चीज हमने इसको डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स में बता रहा हूं कि जो प्राइमरी की है वो यूनिकली आइडेंटिफाइज होना चाहिए ईच रिकॉर्ड के लिए। देन तीसरा, ए टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की विच में कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल फील्ड्स स्लैश कॉलम। एक टेबल में ओनली वन प्राइमरी की होंगे विच में कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स। वो प्राइमरी की जो है वो सिंगल कॉलम भी हो सकता है और मल्टीपल कॉलम भी हो सकते हैं उसमें। Multiple fields are used as a primary key. They are called a composite key. अगर multiple fields, multiple columns अगर यूज एज ए प्राइमरी की होंगे तो उसे हम लोग कंपोजिट की भी कहते हैं। अब व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड रूल्स ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी कीज के प्रॉपर्टी एंड रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहला है, इट कंटेन्स ओनली अ यूनिक वैल्यू नॉट एक्सेप्टिंग एनी डुप्लीकेट वैल्यूज। ये यूनिक वैल्यू रखता है और कोई भी डुप्लीकेट रिपीट वैल्यू नहीं रखेगा। इट कैन नॉट बी नल, यह नल नहीं हो सकता है। वन टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होंगे। लोग यहाँ पे एसक्यूएल प्राइमरी की सिंटैक्स देखते हैं, तो सब वेरी इजी सिंटैक्स है। क्रिएट टेबल, देन टेबल का नेम, देन यहाँ पे ब्रैकेट, देन कॉलम 1 डेटा टाइप कॉमा, देन कॉलम 2 डेटा टाइप कॉमा, देन डॉट 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 एन नंबर ऑफ कॉलम्स। आपके जितने टेबल में कॉलम्स का नाम आप रखना चाहते हैं। देन यहाँ पे कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नेम हम लोग देंगे, देन प्राइमरी की, देन ब्रैकेट्स में कॉलम, जो भी कॉलम को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जाम्पल है। हम लोग इम्प्लाई टेबल, इसी टेबल का एग्जाम्पल लेते हुए हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल में क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं 1 बाय 1, और प्राइमरी की हम लोग प्राइमरी की को बना के देखते हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली देखें।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, अगर हमारे पास डेटाबेस में ऑलरेडी टेबल बने हुए हैं तो हम लोग यहाँ पे टेबल को ड्रॉप कर लेते हैं ताकि हम फ्रेश टेबल बना सकें। यहाँ पे हम लोग सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, हाउ टू क्रिएट प्राइमरी की। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट टेबल, देन यहाँ पे TM_employee, ये हमारा टेबल का नाम हो गया। देन यहाँ पे जो फील्ड्स लेंगे, employee_ID int not null। देन हम लोग सेकेंड फील्ड लेंगे, फर्स्ट नेम varchar 255, देन कॉमा, देन हम लोग थर्ड फील्ड लेंगे, थर्ड कॉलम लेंगे, लास्ट नेम varchar 255 नॉट नल। देन यहाँ पे एज इंट कॉमा, देन यहाँ पे प्राइमरी की, देन ब्रैकेट्स, जो भी फील्ड्स को या कॉलम को हम लोग प्राइमरी की बनाना चाहते हैं उस कॉलम का हम लोग यहाँ पे नाम रखेंगे, प्राइमरी की ब्रैकेट्स employee_ID। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट टेबल को एग्जीक्यूट करेंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, कमांड सक्सेसफुली हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम सबसे पहले आप लोगों को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TM_employee, सबसे पहले हम लोग डेटा को चेक करते हैं। चूंकि अभी जस्ट हमने बनाया है टेबल तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा हमारा डेटा बेस के TM_employee टेबल में। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक भी रो नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले कुछ हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड को इंसर्ट कराते हैं। तो हमने ऑलरेडी टाइप कर रखा है इंसर्ट क्वेरी को, तो हम यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराते हैं TM_employee टेबल में। हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी, 3 रोज अफेक्टेड, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रिजल्ट में। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TM_employee टेबल को एग्जीक्यूट करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास रिजल्ट आ गया है, employee_ID 1 2 3। ठीक है, 1 में यमुना नाम का एम्प्लॉय, 2 में पंकज नाम का, 3 में सतीश नाम का एम्प्लॉय है। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्राइमरी की के रूल्स को चेक करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू इंसर्ट डुप्लीकेट रिकॉर्ड। डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हम लोग इंसर्ट करके ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ पे सेम रिकॉर्ड को, या तो आप यहाँ पे नाम चेंज करके देख लें। ठीक है, अब ऑलरेडी हमारा प्राइमरी की किस पे है, एम्प्लॉय आईडी पे। तो एम्प्लॉय आईडी 1 ऑलरेडी इंसर्टेड है, 2 ऑलरेडी इंसर्टेड है, 3 ऑलरेडी इंसर्टेड है। बट हम क्या चाह रहे हैं कि 1 एम्प्लॉय आईडी फिर से इंसर्ट हो। तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो जाएगा इस केस में। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आएंगे। हम यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे द स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड। क्यों टर्मिनेटेड हो गया, क्योंकि वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट कांट इंसर्ट डुप्लीकेट की। डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। द डुप्लीकेट की वैल्यू इज 1। ठीक है, तो इसीलिए डुप्लीकेट रिकॉर्ड हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते हैं प्राइमरी की के। अब सेकेंड, लेट्स ट्राई टू इंसर्ट नल वैल्यू। नल वैल्यू चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी हम नल यहाँ पे इंसर्ट कराना चाह रहे हैं। तो क्या हो रहा है, द स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड। क्यों टर्मिनेट हो रहा है,
cannot insert the value null into the column imply id table column does not allow null insert fields। क्योंकि प्राइमरी की हमारा इम्प्लाई आईडी है, इम्प्लाई अंडरस्कोर आईडी, तो नल की अलाउ नहीं करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले प्राइमरी की जो है वो यूनिक होना चाहिए, देन नॉट नल होनी चाहिए, एंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड हमारा प्राइमरी की में इंसर्ट नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गए, हमने आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा दिया। अब हम लोग एक टेबल में प्राइमरी की, फर्स्ट एग्जाम्पल बताया कि प्राइमरी की कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि सेकेंड एग्जाम्पल प्राइमरी की, सेकेंड एग्जाम्पल हाउ टू क्रिएट प्राइमरी की। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट टेबल tm अंडरस्कोर इम्प्लाई, देन ब्रैकेट्स इम्प्लाई अंडरस्कोर आईडी इंट नॉट नल, देन हम सेम फील्ड में ही जो है इन लाइन ही प्राइमरी की को लिखेंगे, प्राइमरी की, देन कॉमा, देन सेकेंड फील्ड जो भी सेकेंड कॉलम होगा, फर्स्ट नेम वेरकेर 255, देन कॉमा, लास्ट नेम वेरकेर 255, नॉट नल, देन नेक्स्ट कॉलम एज इंट, देन ब्रैकेट बंद। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉप कर लेते हैं टेबल को, ताकि हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं। अब यहाँ पे हम लोग टेबल हमारा ड्रॉप हो गया सक्सेसफुली, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है सेकेंड एग्जाम्पल उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया है। हम यहाँ पे सेलेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि जिस कॉलम में है उसी कॉलम में इन लाइन ही हम लोग जो है वो प्राइमरी की को यूज करेंगे। देन थर्ड एग्जाम्पल, हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं प्राइमरी की को क्रिएट करने का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेबल को ड्रॉप कर लेते हैं जो ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे टेबल ड्रॉप हो चुका है। अब आप यहाँ पे सेलेक्ट करके देखेंगे तो ये कोई टेबल है ही नहीं, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल क्या है, अगर आपने ऑलरेडी टेबल को क्रिएट कर रखा है, ठीक है, और उस टेबल पे आप जो है प्राइमरी की को बनाना चाह रहे हैं ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल में, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर लेंगे। टेबल हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस टेबल में हमारा कोई भी प्राइमरी की यूज नहीं किया हुआ है। इसका मतलब विदाउट प्राइमरी की हमने टेबल को ऑलरेडी बनाए हुए हैं, बट उस टेबल पे हम लोग प्राइमरी की लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल tm अंडरस्कोर इम्प्लाई हमारा टेबल का नाम है, देन ऐड प्राइमरी की, देन ब्रैकेट्स में इम्प्लाई अंडरस्कोर आईडी, देन ब्रैकेट्स बंद। हम लोग इम्प्लाई आईडी में प्राइमरी की को यूज करना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी को। हमारा क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा ये जो टेबल है इसमें प्राइमरी की जो है यहाँ पे जो हम लोग अल्टर किए हैं तो प्राइमरी की सक्सेसफुली ऐड हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग टेबल को रिफ्रेश करते हैं। tm अंडरस्कोर इम्प्लाई, इस पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे स्क्रिप्ट को न्यू क्वेरी एडिटर विंडो में चेक करते हैं।
अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, हमारे TM_employee में प्राइमरी की बन चुका है एम्प्लॉय आईडी पे। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ऑलरेडी जो टेबल क्रिएटेड है, अगर उसमें हम लोग प्राइमरी की लगाना चाहें तो अल्टर टेबल, देन टेबल का नाम, ऐड प्राइमरी की, देन कॉलम का नाम ब्रैकेट्स में, एंड देन क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। फोर्थ एग्जांपल में भी हम लोग एग्जिस्टिंग टेबल पे प्राइमरी की कांस्टेंट को यूज करेंगे। तो फोर्थ एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे सिंपल टेबल बनाए हैं। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं प्राइमरी की हमारा यूज नहीं है, बट एग्जिस्टिंग टेबल में प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अल्टर टेबल, देन यहाँ पे टेबल का नाम TM_employee, देन ऐड कंस्ट्रेंट ई के, मतलब शॉर्ट नेम हम लोग यहाँ पे दिए प्राइमरी की _employee ID। ठीक है, ये हम लोग कंस्ट्रेंट का नाम दिए हुए हैं। देन यहाँ पे प्राइमरी की, देन ब्रैकेट्स में employee_ID, किसको, एम्प्लॉय आईडी को हम लोग बनाना चाह रहे हैं। देन यहाँ पे एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगा, लेकिन आप मल्टीपल फील्ड्स या मल्टीपल कॉलम्स पे प्राइमरी की यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कॉमा देके आप यहाँ पे सपोज फर्स्ट नेम या लास्ट नेम को करना चाहें तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको सिर्फ सिंगल एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हम यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल का क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पे टेबल को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्राइमरी की हमारा बना है या नहीं बना है। तो TM_employee नाम का टेबल स्क्रिप्ट में आएंगे, क्रिएट टू में करेंगे और न्यू क्वेरी एडिटर विंडो में करेंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा प्राइमरी की कंस्ट्रेंट बन चुका है। PK_employee ID ये हमारा कंस्ट्रेंट है। ठीक है, प्राइमरी की क्लस्टर्ड, इस पे हम लोगों ने लगाया है, एम्प्लॉय आईडी पे लगाया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्राइमरी की को क्रिएट करने का 4 डिफरेंट वे आपको मैंने बताया है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे शेयर करें इस वीडियोज़ को ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे जिन्हें इस तरह के इन्फॉर्मेशन और वीडियो ट्यूटोरियल की ज़रूरत है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।